हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ब्लड प्लाज्मा के 90% हिस्सा जो है वो वाटर होता है और 10% में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इनऑर्गेनिक में कैल्शियम के कुछ पार्टिकल्स आयंस वगैरह मिलते हैं। ऑर्गेनिक में हमने बतलाया था डाइजेस्टेड फूड हो सकता है और क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब हो सकता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कुछ रेस्पिरेटरी गैस भी हो सकते हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो ये भी बतलाया था कि ब्लड प्लाज्मा एक फ्लूइड है और मैट्रिक्स है ब्लड टिश्यू का, है ना। ब्लड एक टिश्यू है, कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं क्योंकि इसके जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में है। तो चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, आज हम लोग सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड या फिर कॉर्पसल्स। तो सेलुलर कंपोनेंट में सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट स्टूडेंट, ये सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, इन आवर बॉडी, ठीक है। 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है स्टूडेंट, 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। चलिए इसके बाद मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, हाँ, आरबीसीज आर न्यूक्लिएट। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है एक्सेप्ट कैमल, लामा। कैमल और लामा, इसमें आरबीसी मैच्योर होने पर भी न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जनरली जो है देखा जाए, इन जनरल मैमेलियन आरबीसी बाइकनकेव होता है और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन रखना होता है और इसके लिए वो इन्यूक्लिएट हो जाता है। आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनाइज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं आरबीसी कहाँ बनता है। तो एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन में, एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। तो एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन क्या है? एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होता है, फिटल लाइफ, उसमें एरिथ्रोसाइट बनता है स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन में बनता है और इसके बाद लीवर में बनता है और इसके बाद बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो इसमें बनता है स्टूडेंट। स्प्लीन को कहते हैं ब्लड बैंक, और इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का कब्रिस्तान है, ठीक है ना, स्प्लीन। लेकिन ये स्प्लीन एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी को बनाता भी है। और लिवर, ये तो बहुत बड़ा ग्लैंड की तरह है। लीवर चॉकलेट कलर का होता है, लगभग 1.5 किलो का होता है। और बोन मैरो, बोन जो होता है उसके अंदर, अगर कोई चिकन उकन खाना जो पसंद करते हैं तो वो देखते होंगे कि बोन के बीच में जो एक सॉफ्ट पार्ट होता है जो खाने में अच्छा लगता है, बोन मैरो है। बोन मैरो दो तरह का हो गया, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो आरबीसी का फॉर्मेशन करता है और येलो बोन मैरो रेस्ट में रहता है। तो एक कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, यानी कि जब ज़रूरत होती है, जैसे किसी को ब्लड डोनेट किए तो उस टाइम में आरबीसी का कमी होगा तो येलो बोन मैरो भी रेड हो जाएगा और दोनों मिलकर के ताबड़तोड़ आरबीसी बनाएगा और उस कमी को फुलफिल कर देगा। तो चलिए ये हो गया बोन मैरो, दो तरह का हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल एरिथ्रोसाइट काउंट कितना है? नॉर्मल एरिथ्रोसाइट काउंट, तो स्टूडेंट नॉर्मल एरिथ्रोसाइट काउंट होता है 50 से लेकर के 50 lakhs to
5.5 है ना, 50 lakhs टू 55 lakhs, ठीक है, या मिलियन में करेंगे तो पॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो 50 to 55 lakhs, 50 to 55 lakhs पर MM क्यू, ये इसका नॉर्मल रेंज है आरबीसी का। तो स्टूडेंट अगर नॉर्मल रेंज जो है उससे आरबीसी ज़्यादा हो जाए किसी के बॉडी में, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, और इसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस। तो व्हाट इज पॉलीसाइथेमिया और इरिथ्रोसाइटोसिस? तो एक्सेस नंबर ऑफ आरबीसी एबव द नॉर्मल काउंट, नॉर्मल काउंट के ऊपर अगर होता है तो इसको, इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया या इरिथ्रोसाइटोसिस। अगर इरिथ्रोसाइट जो है 50 लाख या 55 लाख जो रेंज है इसका, उससे कम किसी के अंदर काउंट होता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, तो इसको इरिथ्रोपेनिया कहेंगे। इरिथ्रोपेनिया। तो देखिए स्टूडेंट कि इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन किसको कहते हैं, जहां पर आरबीसी बनता है उसको इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन कहते हैं। और स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, ये तीनों इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन है, जिसमें स्प्लीन और लीवर इज इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन ऑफ फीटल लाइफ, और बोन मैरो में टिल डेथ, ये जो है बोन मैरो में बनते रहता है। बोन मैरो दो टाइप का हमने बताया, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। नॉर्मल रेंज बताया हमने 50 से 55 लाख पर MM क्यू। 1 MM क्यू ब्लड लेंगे, एक छोटी सी बूंद, तो उसमें 45 से 50 लाख आरबीसी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इरिथ्रोसाइट का जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होना, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, और कम होगा तो इरिथ्रोपेनिया। चलिए यहाँ तक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आगे देखते हैं कि लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन का होता है, ठीक है। 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहता है। इसके बाद वो कैपिलरी से जाते आते घिस करके टूट जाता है, और उसके टुकड़ा को घोस्ट सेल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये देख लिए। और आरबीसी चिपक करके एक दूसरे से, देखिए आरबीसी बाइकॉनकेव होता है, क्वाइन शेप का, ठीक है, ओवल स्फेरिकल होगा, बाइकॉनकेव होगा, तो एक दूसरे के ऊपर क्वाइन जैसे चिपक करके ये आगे की ओर बढ़ता है, और इसको राउलेक्स फेनोमेना कहते हैं, राउलेक्स फेनोमेना। तो ये सब देखेंगे। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट की ये जो आरबीसी है इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं, ठीक है, 100 ml यानी 1 DL ब्लड लेते हैं, ठीक है, ब्लड कंटेन 14 to 60 ग्राम हीमोग्लोबिन। HB मतलब हीमोग्लोबिन। तो इतना हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक मिनट इसको अब इरेज कर लेते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। तो अब देखें हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन में एक होता है हीम पार्ट, ठीक है स्टूडेंट, हीम पार्ट होता है, और हीम से लगा हुआ ग्लोब्यूलिन पार्ट होता है। ग्लोब्यूलिन पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, हीम और ग्लोब्यूलिन। तो हीम का दो पार्ट होता है। फिर हीम का एक होता है Fe2+ और पोरफायरिन। और ग्लोब्यूलिन जो है दो टाइप का होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये हीम, ये ग्लोब्यूलिन, ये हीम, ये ग्लोब्यूलिन, ये हीम, ये ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो 4 हीम है और 4 ग्लोब्यूलिन है, जिसमें 2 बीटा है और 2 अल्फा है, 2 अल्फा 2 बीटा है, ठीक है। तो स्टूडेंट इससे बना। अब ये हीम जो है, एक हीम एक ऑक्सीजन मोलेकुल को कैरी करता है, तो टोटल 4, ये भी एक करेगा, ये भी एक करेगा, तो टोटल कितने ऑक्सीजन मोलेकुल को ये ट्रांसपोर्ट करेगा, कैरी करेगा,
तो 4, कितने एटम ऑक्सीजन एटम, तो 8, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि वन हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 मोलेकुल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोलेकुल ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, अर्थात आरबीसी का काम क्या हुआ, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। चलिए इसको भी इरेज करते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग देख लिए कि आरबीसी कैसा होता है। अब देखिए आरबीसी देखें तो बाई कनकेव होता है और ओवल या स्फेरिकल होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं कि आरबीसी के सरफेस पर कुछ एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम आरबीसी को सामने से देखते हैं ओवल या स्फेरिकल, तो इसके ऊपर एंटीजेंस होते हैं। तो मैक्सिमम 3 तरह के एंटीजन हो सकते हैं स्टूडेंट। देखिए इसका सिंबल के तौर पर हम बना देते हैं, ये देखिए ये हो गया एंटीजन ए, ठीक है, एंटीजन ए। इसको हमने बताया एंटीजन बी, एंटीजन बी, ठीक है, एंटीजन बी। और इसको हम बता देते हैं RH, ठीक है, RH। तो देखिए स्टूडेंट इस आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन दिख रहा है, ए और बी नहीं दिख रहा है, तो हो जाएगा ब्लड ग्रुप O, ठीक है। और RH नहीं है तो निगेटिव, O निगेटिव। अब देखिए इस पर कौन सा एंटीजेंस है, तो केवल RH है। AB तो नहीं है, AB नहीं है तो 0, RH है तो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंटीजन दिख रहा है, A, तो A लिख दिए। RH दिख रहा है नहीं तो A निगेटिव। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें कौन सा दिख रहा है, A दिख रहा है, RH भी दिख रहा है तो A पॉजिटिव। इसमें हम देखें कौन सा दिख रहा है, B दिख रहा है तो B लिख दिए और RH नहीं है तो निगेटिव। इसके बाद एक और बना देते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, B है और RH भी है तो B पॉजिटिव, ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप यही है, B पॉजिटिव। एंड आई हैव 2 टाइप ऑफ एंटीजन, एंटीजन B एंड एंटीजन RH। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट कि ये आरबीसी है और इसके ऊपर हम देखते हैं क्या है कि A और B दोनों एंटीजन है तो AB ब्लड ग्रुप हो गया, और इसमें RH नहीं है तो इसलिए निगेटिव कह दिए। इसके ऊपर हम देखते हैं स्टूडेंट कि A B RH तीनों है तो इसको क्या कहेंगे, A B पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग देखें 4 तरह का ब्लड ग्रुप है, A B O। 4 में सब 4 पॉजिटिव है, 4 निगेटिव है। तो RH के हिसाब से देखें तो 8 ब्लड ग्रुप हो गया। इसके अतिरिक्त बहुत सारा ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। तो खैर हम लोग को जो पढ़ना है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट इसको देखना है, बना लेना है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल रिसेप्टर है। गुड बाय स्टूडेंट।